गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोगों ने अभी हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट ये दो चीज़ें तो कंप्लीट कर ली थी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में। और रेजोनेंस में मैंने आपको सिर्फ क्या बताया था, कॉन्जुगेशन बताया था, फर्स्ट कंडीशन जो रेजो के लिए है कॉन्जुगेशन। तो एक बार HC में जो मेन एक दो पॉइंट है वो सिर्फ मैं पूछूंगा। HC ड्यूरिंग हाई अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल there is overlapping between which orbitals? सिग्मा एंड पाई स्टार एंटी सिग्मा एंड पाई स्टार। HC के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन sp2 या sp से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, या वी कैन से देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बोलो ठीक है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग हाइड्रोजन प्लस वन। ये प्लस वन किसको डिनोट करता है निष्का बोलो? ये प्लस वन इनिशियल स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। अगर आपसे पूछा जाए केवल ओनली दोज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन विच CH बॉन्ड हैज बीन इन्वॉल्व्ड, तो फिर ये होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर, मतलब इनिशियल स्ट्रक्चर को काउंट नहीं करना है। ठीक है। HC में पार्टिसिपेट करने वाले हाइड्रोजन को अगर DT से रिप्लेस कर दिया जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन बिकम्स मोर इफेक्टिव और बिकम्स लेस इफेक्टिव। जल्दी बोलो। मोर इफेक्टिव और लेस इफेक्टिव? लेस इफेक्टिव। ओके, लेस इफेक्टिव। फिर मैंने नेक्स्ट इसमें बताया था आपको मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स और एल्काइंस आर मोर स्टेबल or less alkylated alkene or alkynes? So more stable, more alkylated. More alkylated. Okay. Isobutene and butene, which is more stable? Isobutene. Okay. Alkyl ग्रुप को अगर हम अनसेचुरेटेड सेंटर से अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी मिथाइल की सबसे ज़्यादा होगी या टर्शियरी ब्यूटाइल की सबसे ज़्यादा होगी? If alkyl groups are attached to unsaturated center, then which will have more electron donation capacity? मिथाइल, फिर इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, सबसे कम टर्शियरी ब्यूटाइल। बेकर-नतन इफेक्ट में बताया था आपको। फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके। HC डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ को इंक्रीज कर देता है ना, और HC डाइपोल मोमेंट और आयनिक नेचर को भी इंक्रीज कर देता है। ओके। फिर मैंने आपको नेक्स्ट बताया था रेजोनेंस में। रेजोनेंस में किसका डिलोकलाइजेशन होता है? ओनली पाई इलेक्ट्रॉन का। रेजोनेंस के ड्यूरिंग एटम अपने पोजीशन में चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं सर। नो। ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर इज ऑलवेज कोलेटरल ओवरलैपिंग और कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल कोलेटरल। जब पाई की बात हो रही है तो कम देयर इज ऑलवेज कोलेटरल। रेजोनेंस कैन टेक्स प्लेस इन एनी पर्टिकुलर स्टेट और ऑल फिजिकल स्टेट? ऑल फिजिकल स्टेट। ओके। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था रेजोनेंस के लिए कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसे पहचानोगे बोलो? कॉन्जुगेशन के लिए आपने देखना है क्या कंडीशन क्या थी? पाई, एक सिग्मा और वो में क्या क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। और इसमें जो भी माइग्रेशन होगा, जैसे पाई और पॉजिटिव के बीच में कॉन्जुगेशन है तो पाई को आप किधर लेके जाएंगे बोलो? पॉजिटिव की तरफ, टू द सिग्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। एक चीज और, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस और इंडक्टिव में जो इफेक्टिवनेस का ऑर्डर है, इफेक्टिव कौन है ज़्यादा, तो जनरली हम पहले क्या मानते हैं? रेजोनेंस को कंसिडर करते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे मैंने बताया था, इफ पॉजिटिव चार्ज इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऐसे कॉन्जुगेशन से अच्छा है कि कॉन्जुगेशन ना हो। फिर ऐसे केस में प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल बनाएगा एज कंपेयर टू रेजोनेंस। ये क्या बनाएगा? इसको बोलो अनस्टेबल, क्योंकि सारे विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2O CN हो, ये बता दिया था आपको।
फिर नेक्स्ट मैंने आपको पाई और निगेटिव में बताया था कॉन्जुगेशन। इसमें क्या करते हो भाई, सारे देखो ध्यान से, निगेटिव को इसमें कन्वर्ट करते हो पाई में, और पाई को क्या बनाते हो, निगेटिव। और निगेटिव को फिर देखो क्रिश, बार बार गलती नहीं करना, निगेटिव को कहाँ लेके जा रहे हो, टू द सिग्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। Conjugation, yes, sir. ओके, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन में देखो नेगेटिव चार्ज पांचों कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, ये देखो ऐसा बता दिया था आपको। नेक्स्ट बात आई लोन पेयर की। लोन पेयर और पाई में कॉन्जुगेशन है, तो लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, जल्दी बोलो, लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, पाई में, पाई। और पाई को किस में कन्वर्ट करोगे, निगेटिव चार्ज में। ओके, नेक्स्ट आइटम पे, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, जैसे पायरॉल में अगर मैं पूछता कितनी जगह निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो 4 आइटम पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, नाइट्रोजन पे नहीं हो रहा है। फिर ये डिलोकलाइजेशन, बीटा नेफ्थॉक्साइड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए थे, बीटा नेफ्थॉक्साइड में 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, देख लो, ठीक है ना। फिर मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन में बताया था, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले में एक मैंने बात और बताई थी कि एक फार्मूला टाइप बता दिया था, ऑड इलेक्ट्रॉन में कभी भी डिलोकलाइजेशन हो तो इफ वन बिंदी इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन विद n पाई बॉन्ड देन देयर विल बी 2n+1 सेंटर 2n+1 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। बता दिया था कि नहीं, ये देखो लिखवा दिया था मैंने। ओके जी, फिर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट कौन सा, पाई और पाई में कॉन्जुगेशन है। पाई और पाई में कॉन्जुगेशन है, सिमेट्रिकल है तो किधर से भी माइग्रेट करना, अगर अनसिमेट्रिकल है, ईएन डिफरेंस है तो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ईएन डिफरेंस नहीं है तो आपको क्या करना है बोलो, ऐसे माइग्रेट करना है कि बनने वाला सिस्टम क्या हो बोलो, स्टेबल हो। लास्ट मैंने आपको बताया था, ये देखो पाई एक सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा, ऑब्वियसली टूवर्ड्स वैकेंट ऑर्बिटल। पाई एक सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसमें डी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल वैकेंट पार्टिसिपेट करेगा, ऐसे रेजोनेंस को बच्चों बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बोलो, D orbital. डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, फिर पूछता है विच इज एग्जाम्पल ऑफ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, तो ये बड़े आसानी से आप बता दोगे, ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का एग्जाम्पल है, और भी बताऊंगा इसका एग्जाम्पल अभी आपको। यहां तक नोट कर लिया था, यस। ओके डन। अब बेटा इसमें नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात है इसमें देखो, सिर्फ अगर आप कॉन्जुगेशन जानते हो ना तो भी इससे रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐसे लिखोगे, रिलेटेड टू कॉन्जुगेशन, रिलेटेड टू conjugation, important features related to conju। तो इसमें बेटा सबसे पहला फीचर आप लिखो, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज present at pi bonded atom, present at pi bonded atom, cannot participate in डीलोकेलाइजेशन या फिर रेजोनेंस बोलो, ठीक है। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट पाई बॉन्डेड एटम कैनॉट पार्टिसिपेट इन डिलोकलाइजेशन और रेजोनेंस, और ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे लेकिन सिर्फ मैं 4 एग्जाम्पल बताऊंगा जहां पे क्या है बोलो, पाई बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, फिर भी वो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन
नॉर्मली आप क्या मान के चलोगे बोलो, ऐसे केस में लोन पेयर निगेटिव चार्ज क्या होगा बोलो, लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड? लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड मीन्स लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड, ठीक है ना? क्यों? अब चलो देखो जरा, ऐसा क्यों होगा? मैक्सिमम केस में अगर पाई बॉन्ड मैक्सिमम केसेस में अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्डेड एटम में है तो आप देखोगे वो कॉन्जुगेशन ही नहीं मेंटेन कर रहा। देखो अब ये अगर मैं लोन पेयर बोलूं तो ये बोलो, क्या बोलोगे इससे? बोलो इट इज लोकेलाइज्ड। व्हाई इट इज लोकेलाइज्ड? अब देखो ये कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है क्या? लोन पेयर पाई सिग्मा। मैंने क्या बोला था कॉन्जुगेशन के लिए क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, फिर एक सिग्मा होना चाहिए, फिर पाई। मतलब पाई और लोन पेयर के बीच में कितने सिग्मा आना चाहिए था? 1 सिग्मा। यहाँ पे देखो क्या है, लोन पेयर पाई सिग्मा। क्या ये कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है क्रिश? नहीं सर, कॉन्जुगेशन ही नहीं मेंटेन कर रहा। ये लोन पेयर के बाद ही तुरंत क्या हो गया? पाई सिग्मा दोनों। तो in the maximum cases what will happen if lone pair negative charge is present at pi bonded atom, it will not maintain conjugation. मैक्सिमम 99% केस में यही होगा। देख लो अब ऐसे, जैसे मैं ये देखो C डबल बॉन्ड NH, ये गुआनिडीन में लिख रहा हूँ। अब ये देखो स्ट्रक्चर में, बोलो किसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहे हैं, किसके नहीं मेंटेन कर रहे हैं? देखो बताओ, बोलो NH2 वाला लोन पेयर देखो, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन है कि नहीं? हाँ सर है। लोन पेयर एक सिग्मा पाई, कॉन्जुग है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन ये देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, नहीं सर नहीं है। लोन पेयर है और उसके बगल में क्या है? बोलो सिग्मा भी है पाई भी है, दोनों है। जबकि क्या आना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, फिर सिग्मा आना चाहिए, फिर उसके बाद पाई आना चाहिए ना, अल्टरनेटिव हाँ, पे। निशिका समझ रहे हो कि नहीं? बोलो तो सर फिर एक बार वापस बताना। कौन सा? ये नहीं समझ में आया ये बात? नहीं सर, ये वाला अभी जो कर रहा है वो एग्जाम्पल। ये मैं कह रहा हूँ कि ये NH2 वाला लोन पेयर देखो कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है, लोन पेयर एक सिग्मा और ये पाई। तो इस पाई और लोन पेयर के बीच में कितने सिग्मा है? 1 ना? यस सर। तो कॉन्जुगेशन है। यस लोन पेयर एक सिग्मा पाई, देखो कॉन्जुगेशन है। लेकिन इसमें देखो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर देखो, लोन पेयर सिग्मा पाई। नहीं सर नहीं होगा। तो इसमें लोन पेयर जिस एटम पे है उसके बगल में ही सिग्मा पाई दोनों है, जबकि अल्टरनेटिंग पे आना चाहिए ना, एक सिग्मा फिर उसके बाद पाई आना चाहिए। तो ये भी लोन पेयर में क्या बोलूं? बोलो इट विल बी लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड। क्रिश बोलो, इट विल बी लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड मतलब चुपचाप बैठा रहेगा, इट विल बी लोकेलाइज्ड, है ना? जबकि ये लोन पेयर क्या होंगे? बोलो लोकेलाइज्ड की डीलोकेलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड। हाँ, ये तो डीलोकेलाइज्ड होंगे। तो जहां कहीं भी पाई बॉन्डेड एटम पे अगर आपको लोन पेयर दिख गया तो वो क्या रहेगा? बोलो लोकेलाइज्ड, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जैसे एक और में लिखो, हाँ बोलो, हाँ कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। हाँ इसमें बोलो, इसमें कौन से ऑक्सीजन का लोन पेयर? हाँ बोलो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर देखो, लोन पेयर सिग्मा पाई, इसमें लोन पेयर एक सिग्मा पाई। किस ऑक्सीजन का लोन पेयर लोकेलाइज्ड है? सर बीच वाला सर। यस ये ना, बीच वाला नहीं, ये मतलब डबल बॉन्डेड पाई बॉन्डेड वाला जो ये लोन पेयर देखो, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, ये तो कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है कि नहीं? हाँ सर कर रहे हैं। देखो लोन पेयर एक सिग्मा पाई, यस या नो? तो पाई बॉन्डेड एटम के लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये और एग्जांपल बताऊं मैं आपको। तो मैक्सिमम केस में तो क्या होगा बोलो, इन मैक्सिमम केसेस लोन पेयर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट पाई बॉन्डेड एटम दे विल नॉट मेंटेन कॉन्जुगेशन, है ना? लेकिन कुछ केस में कॉन्जुगेशन मेंटेन भी करेंगे तो भी लोकेलाइज्ड होंगे। एग्जाम्पल देखो, पैरिडीन देखो बेटा, पैरिडीन में आप देखो लोन पेयर पाई बॉन्डेड एटम पे है ना? पहले तो ये देखो, यस है ना?
अब इधर कॉन्जुगेशन देखो जरा, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, दोनों तरफ से तो कॉन्जुगेशन नहीं है लेकिन एक तरफ से तो कॉन्जुगेशन है ना। हाँ एक तरफ से है सर। देखो लोन पेयर एक सिग्मा पाई, निशिका बोलो। Yes, sir. तो लेकिन फिर भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये क्या होगा, लोकेलाइज्ड होगा, इट विल बी लोकेलाइज्ड। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, पूछो ऐसा क्यों। ऐसा क्यों? ऐसा ऐसा इसलिए बेटा, मैं देखो स्टेटमेंट एक बोल रहा हूँ कि लोन पेयर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट पाई बॉन्डेड एटम कैनॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस because in maximum cases they will not maintain conjugation with pi bond, but in some cases if they are maintaining conjugation with pi bond the lone pair will be present in perpendicular orbital, और अगर perpendicular orbital में present है तो फिर क्या होगा बोलो, कोलेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। ये लोन पेयर किस में प्रेजेंट है बोलो, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अब आप बताओ मुझे, क्या कोलेटरल ओवरलैपिंग हो पाएगी? एक ऑर्बिटल ऐसे है और एक ऑर्बिटल ऐसे है, अगर परपेंडिकुलर प्लेन में होगा तो क्या कोलेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल है? No, sir. या मैं कह रहा हूँ कोलेटरल ओवरलैपिंग होने के लिए जो भी ऑर्बिटल है दोनों ऑर्बिटल को सेम प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए ना बोलो, Yes, sir. तभी कोलेटरल ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में, इसलिए ये कैसा रहेगा बोलो, लोकेलाइज्ड। ऐसे अगर मैं बोलूँ फिनाइल कार्बेनाइन, फिनाइल कार्बेनाइन, ये देखो फिनाइल कार्बेनाइन लिखा हमने, कार्बेनाइन तो याद है तुम लोगों को ना, फिनाइल मैंने बताया था आप लोगों को, फिनाइल मतलब बेंजीन से एक H+ हटा दो तो फिनाइल कार्बेनाइन ये हो गया। देखो ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है कि नहीं, निगेटिव एक सिग्मा पाई, देख लो। Yes, sir. बट स्टिल इट इज लोकेलाइज्ड। व्हाई इट विल बी लोकेलाइज्ड? तो देखो ये विथ सेम रीजन, इट इज प्रेजेंट इन, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर ऑर्बिटल, ये सेम प्लेन में नहीं परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है। अगर परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है तो कोलेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। और रेजोनेंस में हमेशा कौन सी ओवरलैपिंग होती है, कोएक्सियल और कोलेटरल। Collateral. तो फिर ये तो कोलेटरल ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जिस ऑर्बिटल में ये प्रेजेंट है वो सेम प्लेन में ऑर्बिटल नहीं है। तो पाई बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट हो तो आप उसे क्या बोलेंगे, लोकेलाइज्ड और डिलोकेलाइज्ड? लोकेलाइज्ड। लोकलाइज्ड। मैक्सिमम केस में क्या होगा, कॉन्जुगेशन नहीं मेंटेन हो रहा होगा, और सम केसेस में जिसमें वो कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में, इसलिए कोलेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो अगर मैं बोलूँ इन पैरिडीन लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड, या इन पैरिडीन लोन पेयर कैनॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, और स्टेटमेंट 2 में बोलूँ इन पैरिडीन लोन पेयर इज नॉट मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन, बोलो क्या दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है? No, sir. तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, मतलब अगर हमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू और एक्सप्लेनेशन देना है तो हमें क्या बोलना होगा कि इन पैरिडीन लोन पेयर इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड बट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर प्लेन दैट इज वाई इट कैनॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। बोलो पता चल रहा है तुम लोगों को कि नहीं? Yes, sir. क्रिश? यस सर। हाँ बोलो, डाउट नहीं इसमें ना? तो इसमें स्टेटमेंट मैं लिखवा दूंगा अभी, ये नोट कर, नहीं दोनों नोट करना ना आपको, चलो ये भी नोट कर दो, ये भी नोट कर लिया था, ये नोट कर लिया था आप लोगों ने? Yes, sir. अब ये वाले चलो नोट कर लो। तो ये स्टेटमेंट ये नोट कर लो, फिर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं। डन।
निशिका ये स्टेटमेंट दोनों लोगों को समझ में आ गया? मैं ये स्टेटमेंट ऐसा लिखवाऊं क्या कि लोन पेयर और निगेटिव, एक्सप्लेनेशन लिखवा दूं एक ना? बोलो। Yes, sir. हाँ डन है, नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, स्टेटमेंट लिखे। ये जो मैंने स्टेटमेंट पहले लिखवाया था ना, इसका मैं एक्सप्लेनेशन लिखवा दूं ना इसका? अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट पाई बॉन्डेड एटम, ऐसा लिखना। इन मैक्सिमम केसेस लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, in maximum cases lone pair or negative charge present at pi bonded atoms. In maximum cases lone pair or negative charge present at pi bonded atoms are not maintaining conjugation with pi bond. In maximum cases, lone pair or negative charge present at pi bonded atoms are not maintaining conjugation with pi bond. That is why they are localized. That's why they are localized. क्योंकि पहली शर्त क्या है बोलो? डीलोकलाइजेशन के लिए कॉन्जुगेशन है। कोई लोन पेयर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी कब करेगा बोलो? जब कॉन्जुगेशन मेंटेन करे। तो वो कॉन्जुगेशन ही नहीं मेंटेन कर रहा है। यस या नो? Yes, sir. But in some cases, if lone pair or negative charge present at pi bonded atom, but in some cases if lone pair or negative charge present at pi bonded atom are maintaining conjugation, they are present in perpendicular orbital oblique plane. They are present in perpendicular orbital oblique perpendicular plane. लिख लिया? Yes. They are present in perpendicular orbital oblique perpendicular plane. That's why cannot participate in collateral overlapping. That's why cannot participate in collateral overlapping. सर आप रिपीट कर सकते हो? मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, उसके बाद Maintain conjugation with pi bond. They are present in perpendicular orbital. In such cases, they are present in perpendicular orbital oblique perpendicular plane. They are present in perpendicular orbital oblique perpendicular plane. That's why cannot participate in collateral overlapping. That's why cannot participate in collateral overlapping. अब कोलेटरल ओवरलैपिंग के लिए भी लिखूं विच इज इसेंशियल ऑफ रेजोनेंस, ऐसा बोलूं कि समझ के भाई बोलो? सर क्या? विच कैनॉट पार्टिसिपेट इन कोलेटरल ओवरलैपिंग लिख लिया ना? Yes, sir. विच इज इसेंशियल ऑफ रेजोनेंस। Yes, sir. Yes. क्योंकि मैंने क्या लिखा? ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर इज ऑलवेज कोलेटरल ओवरलैपिंग. If there is no collateral overlapping, then how resonance could takes place? बोलो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? No, sir. ओके जी। अब बेटा नेक्स्ट स्टार बनाइए और लिखिए if two or more number of lone pair
if two or more number of lone pair, two or more number of lone pair are maintaining conjugation, only one lone pair can participate in resonance, ऑब्लिक डिलोकलाइजेशन एक ही बात है। अगर किसी एटम के दो लोन पेयर या दो लोन पेयर से ज़्यादा कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहे हैं तो सिर्फ कितने भाई पार्टिसिपेट करेंगे? सिर्फ एक लोन पेयर पार्टी, हाँ वन। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये नेक्स्ट ये नोट कर लिए स्टेटमेंट ना? यस सर। ये देखना बेटा, ये लिख रहा हूँ मैं CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl। अभी देखना, अब मैं स्टेटमेंट इसके लिए बोल रहा हूँ, ये आपको पता चल गया ना विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल क्लोराइड में क्लोरीन के तीनों लोन पेयर कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं? लोन पेयर एक सिग्मा पाई, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, लोन पेयर एक सिग्मा पाई। अब बोलो, तीनों लोन पेयर कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहे हैं? यस सर। लेकिन अगर मैं बोलूं ये तीनों लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, बोलो क्या हम ऐसा बोले? तीनों लोन पेयर ऐसा, ये बोलो। नो सर। नो, एनी वन लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो अगर मैं इसके लिए स्टेटमेंट लिखता हूं, ऑल थ्री लोन पेयर्स ऑफ क्लोरीन इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है बोलो? गलत है। कितने भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा हूं, पार्टिसिपेट कितना करेगा बोलो? वन। हाँ, वन पार्टिसिपेट करेगा। क्रिश? यस सर, वन। हाँ, नोट कर लिया ये? जी सर। तो इसके लिए स्टेटमेंट समझ में आगे कि नहीं बोलो? अगर मेरे को ऑल थ्री लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन डीलोकेलाइजेशन ऑब्लिक रेजोनेंस, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तुम स्टेट सुन नहीं रहे हो लग रहा है ना क्रिश? सुन लो सर। हाँ, थ्री लोन पेयर्स आर मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन। नो सर, ओनली वन। क्या कुछ भी मतलब, कॉन्जुगेशन तो तीनों मेंटेन कर रहे हैं ना। देखना दुश्मन और दूंगा, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन तो मेंटेन ही कर रहे हैं। हाँ सर। बट इन्वॉल्व कौन सा होगा? एक सर, सिर्फ एक ही होगा। जैसे तुम हो, तुम चाहो तो 5 सीट से खड़े हो जाओ इलेक्शन में, क्या दिक्कत है? लास्ट में क्या करना पड़ता है? निशिका सुना है कि नहीं? हेलो? यस सर। अरे दुष्ट, इलेक्शन में 2-2, 3-3 सीट से लोग खड़े हो जाते हैं ना, दो से इलेक्शन लड़ते हैं, ऐसा देखा है क्या? यस सर। मोदी कहाँ सड़े थे एक बार? गुजरात से भी और बनारस से भी, याद है ना? यस सर। तो फिर क्या, लेकिन जाएंगे संसद में या फिर उसमें तो क्या करेंगे? दोनों सीट लेके चले जाएंगे कि मैं 2 जगह से विधायक हूँ, ऐसा लेके जाएंगे। यस सर। तो ऐसे ही अगर पार्टिसिपेट, मैं कहूँगा लोन पेयर्स आर मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन, 2 लोन पेयर, मेरे 2-2 लोन पेयर कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहे हैं, करने दो। पार्टिसिपेट कितना करेगा बोलो? कंसीडर कितना किया जाएगा? एक ही कंसीडर किया जाएगा। यस सर। जब ये इलेक्शन, अभी आप क्या कर रहे हो बोलो? ये जेई वाले कितने टेस्ट दे रहे हैं? अरे नीट वाले जेई वाले कितने दे रहे हैं? 5 अटेम्प्ट दे रहे हैं कि नहीं? 8 अटेम्प्ट। तो क्या मतलब सारे, मतलब सभी, कोई एक बेस्ट माना जा रहा है ना उसमें से? यस सर। जो चाहे कंसीडर करना। तो ये वैसे ही ये भी, तो ये अब लोन पेयर सिर्फ एक पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना? क्लियर है ये? यस सर। ओके जी। अब नेक्स्ट लिखिएगा, इफ लोन पेयर or negative charge, if lone pair or negative charge present at, if lone pair or negative charge present at sigma bonded atom, if lone pair or negative charge present at
sigma bonded atom are maintaining conjugation with pi bond, are maintaining conjugation with pi bond. So if lone pair If or lone poly- pair or negative charge present at sigma bonded atom, if lone pair or negative charge present at sigma bonded atom are maintaining conjugation with pi bond, will be considered as a pi bond, will be considered as a pi bond, will be considered as a pi bond. अगर कोई लोन पेयर है, तुम लोग एटम हो, क्या हो तुम? एटम हो तुम लोग, और तुम्हारा लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है, तो तुम्हारा लोन पेयर जो तुम लोगों का है वो लोन पेयर नहीं रह जाएगा, उसको भी अब क्या माना जाएगा बोलो? इट विल बी कंसीडर्ड एज ए पाई बॉन्ड, ऐसा मैं कह रहा हूं। क्रिश, जैसे मैं बोलूं हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, तो बच्चा कहेगा कितने पाई बॉन्ड दिख रहे भाई? क्रिश कितने पाई बॉन्ड दिख रहे इसमें? So कितने? दो. दो। तो लेकिन दो आंसर नहीं होगा इसका। अब ये देखो, ये लोन पेयर को देखो इधर, Yes ये sir. लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है? सिग्मा बॉन्डेड एटम पे है कि नहीं बोलो? हाँ sir. Yes, sir. लोन पेयर एक सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है Yes, sir. sir. तो इसको भी क्या माना जाएगा बोलो, जल्दी से बोलो, क्या? पाई Pi बॉन्ड। bond. तो मैं Pi कहूंगा bond. कितने पाई बॉन्ड है इसमें पाइरॉल में? तो व्हाट यू विल से, व्हाट यू विल तीन, आंसर? 3 पाई बॉन्ड, और यू कैन से 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यस या नो? एक ही बात है। Yes sir. अब अगर मैं बोलूं इसमें क्रिश, ये देखो दुष्ट, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, मैं कहूं हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, तो अभी तुम्हें दो तो दिख रहा है, लेकिन ये नेगेटिव जो है वो पाई के साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. नेगेटिव सिग्मा पाई, तो इसको भी हम क्या मानेंगे बोलो? पाई। तो बोलो इसमें भी कितने पाई बॉन्ड बोलेंगे बोलो? 3 पाई बॉन्ड। ऐसे अगर मैं बोलूं ये फिर, ये देखो फ्यूरेन, ये लिखा मैंने, वो फ्यूरेन है। हाँ, इसमें बोलो कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड। और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है कि नहीं क्रिश? Yes sir. तो कितने पाई बॉन्ड बोले? Sir 4. 4 दांत तोड़ लूंगा दुष्ट का इनके। Sir, कैसे? 3, मैंने बोला ना अभी, अगर किसी आइटम के 2, अभी Okay. ऊपर ही तो लिखा है यहाँ पे। हाँ sir, हाँ 3, sorry sir, हाँ 3. तो इसमें भी कितने पाई बॉन्ड बेटा बोलो? 3 पाई बॉन्ड बोलो, ठीक है ना? मैं लिखूं पायरिडीन, ये पायरिडीन अभी जो कुछ देर पहले बताया था। हाँ बोलो। हाँ, इसमें क्या इस लोन पेयर को भी हम पाई मानेंगे? नहीं sir. क्यों नहीं मानेंगे? मैंने अभी बताया आपको, पाई, मैंने ये जो बात बोली है वो किसके लिए बोली? स्टेटमेंट पढ़ो, ओनली सिग्मा बॉन्डेड एटम का लोन पेयर, Yes, sir. अगर कॉन्जुगेशन। और ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, जो पाई बॉन्डेड एटम के लोन पेयर है वो बैठे रहते हैं कि घूमी घूमी करेंगे? तो बैठे रहेंगे। मतलब दे विल बी लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड, दे विल बी लोकेलाइज्ड, यू नो। तो ये लोकेलाइज्ड है, इसमें तो मतलब ही नहीं। तो इसमें तो पाई बॉन्ड 3 ही है, 3 पाई बॉन्ड साफ साफ दिख रहे हैं ना इसमें, बोलो। Yes, sir. इसमें बताओ तो, 1 मिनट, ये आप लोग बताओगे मुझे। हाँ क्रिश, चलो बताओ कितने पाई बॉन्ड? तो 5. हाँ निशिका बोलो। Yes, sir. 5. 5, यस 5 पाई बॉन्ड। बेटा ये स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, ये नोट sir. कर लीजिए, फटाक से नोट कीजिए। फिर और इसमें मैं सोच रहा हूँ कॉन्जुगेशन के जो फीचर्स है ना वो मैं सारा बता दूं आज, तो फिर अच्छा रहेगा। जल्दी से नोट कीजिए। 45 मिनट का एक सेशन होगा बस अपना, फिर 45 मिनट नेक्स्ट सेशन। जल्दी से नोट कीजिए।
डन? Yes. क्रिश बेटा बोलो, यस सर। लिख लिया ना? ओके, हाँ सर। नेक्स्ट स्टार बनाइए और लिखिए, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज of a given atom, if lone pair or negative charge of a given atom is localized, if lone pair or negative charge of a given atom is localized, it will be easily available for protonation. It will be easily available for protonation. If lone pair or negative charge of a given atom is localized, it will be easily available for protonation. That is, electron density at such atom will be higher. If lone pair or negative charge of a given atom is localized, it will be easily available for protonation. That is, electron density at such atom will be higher. Higher लिख दिया भाई? सर localized it will be easily. If lone pair or negative, these will be easily available for protonation. तो प्रोटोनेशन क्या होता है? प्रोटोनेशन प्रोटॉन का जुड़ना प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना इलेक्ट्रोनेशन, वाटर का जुड़ना हाइड्रेशन, हेलोजन का जुड़ना हेलोजिनेशन, ऐसे एशन होता है। प्रोटोनेशन लिख दे भाई, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सच एटम विल बी हायर। Yes, sir. और इसमें एक चीज और लिखो, बट इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, if lone pair or negative charge, if lone pair or negative charge is delocalized, delocalized मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व है सर। हाँ, Yes, sir. if lone pair or negative charge is delocalized, not easily available for protonation, not easily available for protonation, not easily available for protonation, that is electron density at such atom decreases, that is electron density at such atoms decreases। लिखा? अब मैं इस स्टेटमेंट का यूज बताऊं और क्वेश्चन, अब इतने स्टेटमेंट बोल दी, अब क्वेश्चंस की बारी, अब क्वेश्चन करते हैं इसमें। अभी पहले ये बोलो, इसमें आपको बताना है कि विच इज मोर रिएक्टिव फॉर प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब H+ का जोड़ना, दैट इज प्रोटोनेशन। निशिका, प्रोटोनेशन मीन्स H+ कहाँ पे जोड़ेगा? H+ को क्या चाहिए? प्रोटॉन को क्या चाहिए बोलो? पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। Yes, sir. तो प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो या फिर इलेक्ट्रॉन इजिली मिल जाए। तो आप बोलो, ये लोन पेयर बैठा है कि घूमी घूमी कर रहा है? क्रिश, सर ये घूमी घूमी कर रहा है। हाँ, और ये देखो जरा, ये बताओ, लोन पेयर 1 सिग्मा 2 सिग्मा पाई, लोन पेयर और पाई के बीच में कितने सिग्मा आ गए क्रिश बोलो? 2 सिग्मा। ओ, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। हाँ सर। अब क्या करेगा लोन पेयर? ये घूमी घूमी करेगा क्या बोलो? नहीं सर। तो तुम खुद सोचो, अगर मैं क्या करूं कि मैं किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को मैं पकड़ना चाहता हूं, तो वो एक जगह लोकेलाइज्ड हो और वो डीलोकेलाइज्ड हो, चिड़िया की तरह ची 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 ऐसे उड़ता रहे, तो कब मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा? बताओ मुझे। सर डीलोकलाइज्ड होगा। डीलोकेलाइज्ड होगा तो लोकलाइज्ड होगा तो आसानी से पकड़ पाएंगे। हाँ, लोकेलाइज्ड होगा ना। तो इसमें देखो, इसमें तो डीलोकेलाइज्ड हो गया, ये देखो। अबे तुम धूम इसके पीछे पीछे दौड़ते रहो, फिर कहाँ कहाँ जाए। और ये लोकेलाइज्ड। अब बोलो, तो मैं बोलूँ किस में रेट ऑफ प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा? बोलो, विच इज़ मोर रिएक्टिव फॉर प्रोटोनेशन? बोलो। तो R2 ग्रेटर देन R1 होगा कि नहीं? बोलो।
Yes, sir. क्रिश बोलो, Yes, sir. जल्दी से प्रोटोनेट होगा ना ये, इसको अगर मैं बोलूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी है, ये लिख दे रहा हूँ ए और ये बी यूनिट। चलो बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस नाइट्रोजन पे ज़्यादा है बोलो। तो ये इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सर 6 जगह। 6 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और मारूंगा ऑर्थो पे आएगा, फिर पैरा पे आएगा, फिर ऑर्थो पे, और फिर एक जगह तो नाइट्रोजन पे था। कभी भी रिंग में हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्थो पैरा पे, मेटा पे कभी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता है, मैंने ये बता दिया। अरे इधर लिखा हुआ था, फिर और भी आ जाएगा। अब इसमें बोलो कितनी जगह, 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो बोलो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अरे एक चॉकलेट तुम खुद अकेले खा लो, और वो एक चॉकलेट तुम 3 जनों को बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो और खुद खाओ 4 जगह, तो कब ज़्यादा रहेगा। सर 3 वाले पे जब खुद खाए। हाँ खुद ही, मतलब ये तो तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर इसी के पास ही है, इसमें कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑर्थो, फिर इधर आ जाएगा पैरा, फिर यहाँ पे 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा हुआ क्रिश बोलो। सर नीचे वालों पे। तो B ग्रेटर देन A। चलो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं ना। मान लो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना है इसमें, ये NH2 और ये NH2। चलो बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है भाई X, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है Y, और यहाँ पे है Z। ठीक है जी। चलो बोलो किसका लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, किसका लोन पेयर बैठा हुआ है चुपचाप। सर बीच वाला, सब बीच में से ऊपर वाला। पाई बॉन्डेड एटम का लोन पेयर अभी बताया था ना, देखो पाई बॉन्डेड एटम का लोन पेयर क्या होता है, लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड, देखो लिखा हुआ है लोकलाइज्ड। लोकेलाइज्ड, ओके लोकेलाइज्ड, ठीक है। और नहीं तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर कैसे हैं, देखो जरा ये वाले लोन पेयर, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। यस सर। ये जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस NH पे कैसा चार्ज आएगा बता दो मुझे, उस NH पे कैसा चार्ज आएगा बोलो। अरे भाई लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा तो पाई किस में कन्वर्ट होता है, इतना क्या सोचना दुष्ट। पाई नेगेटिव में। लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा तो पाई निगेटिव में। यस सर। तो तुम अब बोलो कि और नहीं तो इसके लोन पेयर के जाने से उधर कैसा चार्ज क्रिएट हो रहा है, यानी इस NH का लोन पेयर तो खुद के पास है अपना लोन पेयर, और नहीं तो NH2 के लोन पेयर की वजह से वहां पे कैसा चार्ज क्रिएट हो रहा है, निगेटिव। निगेटिव चार्ज क्रिएट होना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाना। यस सर। तो बोलो और इसका सेम ऐसा है, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, ये भी कॉन्जुगेशन में है। तो बोलो X और Y वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, सेम। यस सर। और Z पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, तो क्या हो गया Z ग्रेटर देन X इक्वल्स टू Y। बोलो क्रिश डाउट है इसमें, नहीं सर। पक्की बात, हाँ सर। समझ गए कि नहीं, इन दोनों का तो सेम ही होगा ना, हाँ सर दोनों तो दोनों same होगा। कॉन्जुगेशन और यहाँ पे ज्यादा होगा। हाँ सर। अब इसमें और एग्जाम्पल बताऊं, क्वेश्चन पूछूं। अच्छा मुंह बाहर है दुष्ट, अभी मैं एक मुक्का मारूंगा सब मुंह बाहर है दुष्ट कहीं के। मैंने जो आपको पानी सही लेके लगे। बैठो दुष्ट, हाँ सर। डीप ब्रीदिंग करो। अब इसमें आपको डेंसिटी कंपेयर करिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो चलो जी फर्स्ट मैं पूछ रहा हूँ बेटा आपको, लोन पेयर ये बना नहीं होता, आपने बनाना होता है। ये यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है।
तो ये कंपेयर कर लोगे, जल्दी से करो कंपेयर। तो पहले वाला में होगा x is equals to y। पहले में x इक्वल्स टू वाई, ऐसा कैसे हो सकता है? सर x ज़्यादा होगा y से। बहुत आसान है ना, कैसे कृष्ण गलत कैसे कर रहे हो? हाँ फिर ऊपर पाई है, लास्ट सिग्मा के पाई। 3 मिनट है ये इसमें, फिर मैं नेक्स्ट सेशन शुरू कर रहा हूँ अभी। ये देखो x इसमें कितना आसान है, लोन पेयर इसका लोकेलाइज्ड है, इसका डीलोकेलाइज्ड है। तो मैंने बता दिया जिसका लोकेलाइज्ड है वहाँ पे ज़्यादा है लोन पेयर, बस वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसमें बोलो भाई, D इसका greater लोन than पेयर A। लोकेलाइज्ड, इसका लोन पेयर क्या होगा बोलो? डीलोकेलाइज्ड। यस सर। इसमें भी बोलो क्या होगा? x is greater than y। तो पाई बॉन्डेड एटम का लोन पेयर, एक और बस बता दोगे आप। चलो इसमें बोलो, दो इंडिविजुअल कंपाउंड ले लेते हैं। एक तो ये है, देखो ये है, ठीक है ना, ये लोन पेयर, यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पायरॉल में, और एक लिख दिया मैंने पैरिडीन। इस नाइट्रोजन पे y इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इन दोनों में फटाक से बताइए। सर y में ज़्यादा होगी। तो इसमें लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है भाई, हाँ सर। और इसमें लोन पेयर ऐसा जरूर नहीं है। लोकेलाइज्ड है ना, बैठा हुआ है। Localized तो इसका तो खुद का लोन पेयर इसी के पास है, इसका लोन पेयर तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा बोलो? y ग्रेटर देन x। बोलो कुछ बात समझ में आ रही है? तो कॉन्जुगेशन से रिलेटेड जो 3 और फीचर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।